कैसे हो? आज फिर नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे बच्चों स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। बेसिक मैंने सिखाया था, सारी चीज़ें बताई थी, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। उसी में मैंने शॉर्टकट करवाया था, जैसे मैं एक क्वेश्चन रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे हम। जैसे बच्चों अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 92/16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो मैं एक बार पिछली क्लास वाली वीडियो है जो उसका ही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट सिखाया था बच्चों मैंने कि 92/16 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो वर्ग निकालना है, तो मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। अगर क्यूब निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट, तो 2 डिजिट ले लिए बच्चों मैंने। देखना इकाई का अंक है कितना, 6। 6 किस किस का होता है? एक तो 4 का होता है और एक किसका होता है बच्चों, 6 का। 4 चौके 16, छिकू छिकू 36। इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका 100% है कि इकाई का अंक या तो 4 होगा या कितना होगा बच्चों, 6 होगा। क्लियर है? फिर जो बच गया 92, ये मैंने अच्छे से लास्ट वीडियो में समझाए थे। अब 92 जो 92 है वो किसके वर्ग के बीच आता है? क्लियर है? तो जैसे 8 8 64, नीमे नीमे 81, तो 9 से तो ज्यादा चला जाएगा। नीमे नीमे 81 और 10, 9 और 10 के बीच में आता है। क्लियर है? तो और मैंने बताया था चाहे क्यूब रूट निकालो बच्चों चाहे स्क्वायर रूट, यहां से छोटा ही डिजिट लेना है, तो यहां से 9 लेना है। और मैंने बताया ना इकाई का अंक तो इन दोनों में से एक होगा, तो कौन सा होगा इन दोनों में से? इसके लिए मैंने बताया था आपको इन दोनों की क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 10 नीमे 90। अब 90 से 92 क्या है बच्चों? 90 से 92 क्या है? बड़ा है। 90 से 92 क्या है? बड़ा। तो बड़े वाला अंक आएगा बच्चों 6 आएगा, मतलब 96 क्या होगा मेरा आंसर होगा। ये लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने, शॉर्टकट करवाया था आपको, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्क्वायर रूट है तो बच्चों लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, क्यूब रूट करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट। हमें लास्ट के 2 ही डिजिट लेने हैं, आगे कितने भी डिजिट बचे हमें कोई मतलब नहीं है। देखना इकाई का अंक है कितना, 6। इकाई का अंक 6 है तो बच्चों किसका हो सकता है? या तो लास्ट में 4 हो सकता है या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। फिर जो बच गया वो किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? तो 92 किसके बीच आता है बच्चों? 9 और 10 के बीच। क्लियर है? 9 का स्क्वायर 81, 10 का कितना होता है? 100। अब मैंने बताया था चाहे क्यूब रूट निकालो बच्चों या स्क्वायर रूट, हमेशा ही यहां से छोटे वाला अंक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 9। और इकाई का तो मुझे पता है या तो 4 होगा या क्या होगा, 6। और मैंने समझाया था आपको कि ये डिसाइड करने के लिए कि 4 होगा या 6 होगा, तो इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो बच्चों कितना हो गया? 90। अब 90 से 92 क्या है? बड़ा है, तो बड़े वाला आएगा। अगर 90 से ये छोटा होता तो क्या आता? छोटे वाला होता। तो मेरा आंसर कितना हो गया बच्चों? 96। तो बच्चों ये तो हमने शॉर्टकट सीखा है। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जिन पे हम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी चीजें समझाई थी। क्योंकि स्क्वायर कहां तक याद कर सकते हैं बच्चों? हम 30 तक कर सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं, 50 से कर सकते हैं। क्योंकि यहां तो शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं ना जब तक हमें स्क्वायर याद होगा। जैसे 9 का 81 हो गया, 10 का 100 हो गया, ठीक है। लेकिन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिन पे हम ये चीजें अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर उसका बेसिक करेंगे। इसी तरह बच्चों मैंने कहा कि हमने शॉर्टकट सीखे थे, लेकिन सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं बनेंगे, बेसिक का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। जो आप छोटी सी क्लासेस में सीखते आए हैं, तो हम पहले बेसिक सीखते हैं। अभी मैंने बच्चों जो क्वेश्चन दिया था आपको 92/16, उसी का हमने बेस शॉर्टकट से तो निकाल लिया। अब बेसिक से निकालना सिखाता हूं आपको। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, छोटी क्लासों में निकालते थे बच्चों। अगर किसी भी चीज का मुझे बेसिक से निकालना है, तो जैसे मैंने लिखा 92/16 का मुझे किससे निकालना है बच्चों? बेसिक से वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, काम आएगा। बेसिक भी जरूरी है, हर क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं बनते। जब भी हमें वर्गमूल निकालने हैं तो बच्चों इकाई के अंक से, किससे? इकाई के अंक से हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं। इकाई के अंक से क्या बनाने बच्चों? 2-2 के पेयर। कहां से बनाने हैं? इकाई के अंक से 2-2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहां 92 है तो किस पे जाएगा बच्चों? अगर मैं कहूं 8 8 64 तो ज्यादा कम रह जाता है। निमे निमे 81, अगर 10 पे जाऊंगा तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों किस पे जाएगा? 9 पे। निमे निमे 81। क्लियर है बच्चों? मैं फिर कह रहा हूं बेसिक से सिखा रहा हूं। बेसिक से अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से करना है, हर लेवल की तैयारी करनी है, तो हर चीज को समझना पड़ेगा। और मैंने कहा था एक एक चीज समझाऊंगा आपको मैंने कहा जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो तो लास्ट यूनिट डिजिट इकाई के अंक से लगना है। 2-2 के क्या बनाने बच्चों? पेयर बनाने हैं आपको। फिर ऐसे जैसे निमे निमे 81, ठीक है। अब कितना बचा? 2 में से 1 गया, 1, और यहां क्या बचा? 1। क्लियर? ये कितना बच गया? 11। आया समझ में यहां तक? अब 11 बच गया। अब जैसे आगे क्या करना है बच्चों? जो अंक होगा या तो इनको जोड़ दो, या जो अंक यहां पे होगा उसका डबल कर देना है। 9 का डबल कितना हो गया बच्चों? 18। समझ में आया?
जो भी अंक यहां पे होगा उसका क्या कर देना है बच्चों, मुझे डबल कर देना है। क्या हो गया 18। क्लियर है। अब जो नीचे पेयर, अब ऐसे नहीं है एक उतरेगा या 6 उतरेगा, नहीं पूरे का पूरा पेयर उतरेगा बच्चों। नीचे क्या उतरेगा 16। समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, बेसिक अच्छे से समझना। लास्ट से हमें यूनिट डिजिट से लगना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, जैसे गया नीमे नीमे 81, क्या बच गया 11, पूरा पेयर नीचे उतरेगा, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, जो अंक यहां पे होगा उसका क्या हो जाएगा डबल 18। क्लियर है। अब हमें ये देखना है किस पे जाएगा। जैसे अगर मैं यहां ले रहा हूं, जैसे मैंने 6 पे गया, जैसे मान लेता हूं मैं एक बार 5 पे चलते हैं। जैसे 5 पे लिया तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। पंजू पंजू 25, 2 कैरी हो गई, 5 8 40 और 2 42, 4 5 एकम 5 और 4 9, तो 925 बना। इसी तरह बच्चों 6 पे चलते चलते हैं, 1 8 है तो 6 पे जाओ, 6 से मल्टीप्लाई करो। छिकू छिकू 36, 3 हासिल, 6 48 और 3 कितना हो गया बच्चों 51, 5 हासिल, 6 कम 6 और 5 11। इसका मतलब 11 1600 पूरा पूरा जा रहा है, किस पे जा रहा है 6 पे। तो बच्चों ये किस पे जाएगा 6 पे जाएगा। अब जो नंबर से यहां मल्टीप्लाई किया है वही नंबर यहां लेके जाओगे तो 1116 आ जाएगा। ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। यहां शेषफल कितना बच रहा है 0। इसका मतलब बच्चों मेरा आंसर कितना होगा 96 होगा। क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझने काम आएंगे बहुत। लास्ट से दो दो के पेयर बनाओ, नीमे नीमे 81 गया, बच गया 11, उतारा कितना 16, पेयर में ही उतरेंगे। जो नंबर यहां पे होगा वो डबल हो जाएगा। 9 का डबल कितना हो गया बच्चों 18। अब अगर मैं इससे आगे जाता तो 96 का डबल होता। किसका डबल हो जाता बच्चों 96 का। तो जैसे मैंने 5 पे कहा तो 925 तो छोटा रह गया, तो मैं 6 पे चला गया तो 1116 पूरा पूरा आ गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों 96 आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसी तरह समझते हैं बेसिक से। जैसे बच्चों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 2809, इसी को बेसिक से निकालना सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, लास्ट से दो दो के पेयर लेने हैं। लास्ट से क्या लेने हैं दो दो के पेयर, 28 और क्या बना 09। अब देखो किस पे जाएगा। अगर मैं छिकू छिकू जाऊंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 36, 5 पे जाएगा। किस पे जाएगा 5 पे। पंजू पंजू 25, 28 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3। अब क्या 0 उतरेगा, नहीं पूरे का पूरा पेयर उतरेगा बच्चों। क्या उतरेगा 09, तो 09 उतार लिया मैंने। क्लियर। अब यहां पे क्या डिजिट आएगा बताओ, जो भी अंक है उसका क्या कर दो डबल। 5 का डबल कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। कितना हो गया 10। अब बताओ किस पे जाएगा। अगर 10 है मैं 2 पे लेके जाता हूं, आप ये देखो 2 लगाऊंगा तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, तो 204 हो गया ये। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है बच्चों ये 3 पे जाएगा। तो 3 रखो यहाँ पे, 3 से क्या कर दो गुणा, तो 3 लग जाएगा और कितना बन जाएगा ये 309। इसका मतलब बच्चों मेरा आंसर कितना हो गया 53 हो गया। कितना हो गया बच्चों 53। देखो बच्चों एक बार में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले चीज को अच्छे से समझो मैं कैसे समझा रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं, फिर प्रैक्टिस करो, फिर 100% वो चीजें आपके पकड़ में आएगी। मैंने कहा ना अगर ये क्वेश्चन है शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक भी काम आएगा। मैं बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा अभी, उनमें देखना ये यूजफुल होगा, बहुत फायदा करेगा, हमें सहायता करेगा। लास्ट के दो डिजिट लिए मैंने, पंजू पंजू 25 गया, बचा क्या कितना 3। इसी तरह 09 उतारा, फिर 3 पे गया, इसका डबल कर दिया 10, 309, तो मेरा 53 क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और लिया मैंने 64009, मैंने शॉर्टकट भी लगा के दिखाया था इस पे। हम बेसिक से ट्राई करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, मैंने बताया था ना जब भी बेसिक से निकालोगे तो लास्ट से यूनिट डिजिट इकाई अंक से बच्चों दो दो के पेयर बनाओगे आप। जैसे मैंने ये पेयर बनाए। क्लियर। ऐसे पेयर चाहे लास्ट में सिंगल डिजिट बचे कोई बात नहीं है, लास्ट से आपको क्या करने हैं दो दो के पेयर बनाने हैं। किस पे जाएगा बच्चों 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 पे जाएगा। कितना आ गया 2 दूनी 4, क्या बचा बच्चों नीचे 2 बच गया। अब क्या उतरेगा ऊपर से 40, पूरा का पूरा क्या उतरेगा 40, तो किस पे जाएगा बच्चों। अब 2 है ना, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। मैंने कहा यहां क्या हो जाएगा डबल। क्लियर। अब देखो अगर मैं 4 है 5 पे जाऊं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो पंजू पंजू 25, 2 5 के 20 और 2 22, तो ये सही है 225। अगर मैं 40 पे जाऊंगा बच्चों तो आपको पता है 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, चिकू चिकू 36, 3 6 चौके 24 और 3
27, तो 276 आ जाएगा। तो ये तो ज्यादा चला गया ना बच्चों, तो किस पे जाएगा? 5 पे। इस 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो कितना बना? 225। क्लियर? 225। अब बताओ 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 बच गया। अब क्या उतरेगा? पूरा का पूरा 0 नहीं उतरेगा। क्या उतरेगा बच्चों? पूरे का पूरा। मैंने बताया ना पेयर में नीचे लेके आना है आपको। अब यहां पे क्या आएगा बच्चों? यहां पे डबल हो जाएगा, 25 का डबल होगा कितना? 50। यहां पे 25 का डबल आएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहां 25 का डबल कितना? 50। मैंने कहा ना हर बार इसका क्या हो जाएगा? डबल। तो 25 का डबल 50। अब 50 को देखते हैं किस पे। अगर मैं 2 पे लेके जाता हूं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 दूनी 4, 0, 2 पंजे 10, ये तो कम रह गया, तो मैं 3 पे लेके चलता हूं। 3 3 9, 0, 3 पंजे 15। इसका मतलब 3 पे तो कंप्लीट जा रहा है पूरा पूरा, तो 3 पे पूरा पूरा जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा? 15 0 9। तो बच्चों 3 पे गया तो 253 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। अब अगर कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ये कर ही क्यों रहे हैं? मैंने बताया ना बच्चों, बेसिक से सीखना है आपको, जरूर करना है। बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगा बेसिक। हर क्वेश्चन पे शॉर्टकट नहीं लगता है, ठीक है। मैंने सिर्फ सिखाया है, आपको पूरा नहीं निकालना होता, ठीक है। तो हमें बेसिक भी आना चाहिए। लास्ट से यूनिट डिजिट से शुरू करना है। 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 पे गया 2 दूनी 4, ऐसे ही बच गया। फिर 2 का डबल कितना? 4, फिर 25 बन जाएगा, 25 का डबल 50, 3 पे जाएगा तो 253 क्या होगा? मेरा आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ट्राई करते हैं, आपको पता चलेगा बेसिक और शॉर्टकट में से क्या यूज करना चाहिए, क्यों हमें बेसिक सीखना पड़ता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इनको समझते हैं। इनका जैसे मान लो ये आया क्वेश्चन कि 13 76 41 का स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसी तरह एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर निकालो। तो बच्चों क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का इतना नहीं होता एफिशिएंसी कि वो स्क्वायर याद कर पाए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें बिल्कुल बेसिक से ट्रिक करना है, ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को उठाऊं तो 13 76 41, क्लियर है। अगर आप शॉर्टकट करोगे बच्चों तो ये 2 ही नंबर लेने होते हैं शॉर्टकट में, तो 1376 आपको देखना पड़ेगा किसके बीच आएगा, क्लियर है। अब ये बताओ, मैंने बताया 1 है, लास्ट डिजिट क्या है? 1। 1 किस किस का होता है बच्चों? या तो 1 का होगा या क्या होगा? 9। 1 का स्क्वायर 1 होता है, निमी निमी 81 1 होता है। इसका मतलब मेरा आंसर वही होगा जिसका इकाई का अंक या तो क्या हो बच्चों? 1 हो या क्या हो? 9 हो। बाकी अगर कोई भी ऑप्शन है तो वो आंसर मेरा नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन मेरे नहीं होंगे, कैंसिल कर दिए मैंने। समझ में आया? मैंने बताया बच्चों, अगर आप शॉर्टकट से भी करोगे इस क्वेश्चन को तो ये लास्ट के 2 पेयर देखना कितना इकाई का अंक 1 है। 1 किस किस का होता है? मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। 1 का स्क्वायर 1 या तो 1 होगा या निमी निमी 81 लास्ट डिजिट 9 होगा। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक 1 होगा बच्चों या 9 होगा। तो इसका मतलब 8 और 7 है इनके, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरे होंगे नहीं। समझ में आया यहां तक? क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बच्चों बेसिक से करता, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करते तो ऐसे करते हैं ना, लास्ट के 2 2 पेयर बनाते, क्लियर है। अब पहला किस पे जाता? 13। अगर मैं कहूं 4 चौके 16 ज्यादा चला जाएगा, 5 5 25 ज्यादा है, तो 3 पे जाएगा बच्चों। 3 3 9। इसका मतलब पहला डिजिट मेरा क्या होगा? 3 होगा। तो 2 ऑप्शन बचे, ये तो मेरा आंसर होगा ही नहीं। यही क्या होगा बच्चों? मेरा आंसर होगा। क्लियर है। तो मैंने कहा ना, बेसिक से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आसान बन जाते हैं, ठीक है। टाइम नहीं लगता हमें, ठीक है। कई बार हम ऐसे नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते एग्जाम के अंदर कि इतने बड़े स्क्वायर कैसे होंगे। तो आपको पता है अगर लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो 1 क्या होगा? या तो 1 होगा या मेरा क्या होगा? 9। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैंने वैसे ही खत्म कर दिए। अगर आप बेसिक से करोगे, 2 2 के पेयर बनाओगे, तो 13 किस पे जाएगा? 3 3 9 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका पहला डिजिट कितना है? 4, इसका 3 है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अब जैसे मान लो बच्चों सेम ऐसे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप इसी क्वेश्चन को करोगे, अगर वही चीज अगर आप शॉर्टकट से करते हो बच्चों, शॉर्टकट से अगर ट्राई करते हो, तो क्या इतने
बड़े याद होंगे आपको, 500 का भी 2500 होता है, ठीक है, स्क्वायर, तो बहुत आगे चला जाता है ये स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं कर पाते, तो हमें लास्ट में तो पता है इकाई का अंक कितना है 6, या तो 6 होगा या क्या होगा बच्चों 4। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो 6 होगा या क्या होगा 4। छिकू छिकू 36, 4 चौके 16। क्लियर है? इसका मतलब 6 और 4 होगा, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए बच्चों मेरे, कैंसिल हो गए। ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल। तो बचे कितने, ये 2 ऑप्शन। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करता तो आपको पता है पेयर बनाने पड़ेंगे मुझे, ये बनेगा और किस पे जाएगा बच्चों ये, अगर मैं 10 पे जाऊंगा तो ज्यादा, निमे निमे 81, क्या बचेगा, निमे निमे 81। मुझे पूरा सोल्व नहीं करना है बच्चों, मुझे पता चल गया 100% पहला अंक कितना होगा मेरा, 9 होगा। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों, यही क्या है मेरा आंसर है। क्लियर है? बहुत सेकंडों के क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। मैंने कहा था ना, ऐसे नहीं करना है आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं सीख लो, बड़े क्वेश्चन करो ही ना, एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए मैंने साथ में बेसिक भी सिखा दिया। अगर मान लो सिंगल पहले डिजिट पे ना बने तो आप दूसरे डिजिट तक जा सकते हो, क्या जा सकते हो, दूसरे तक, और लगभग क्वेश्चन बच्चों दूसरे डिजिट तक बन जाते हैं। क्लियर है? तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को बच्चों, इतने इतने स्क्वायर याद नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आसान सा है। इकाई का अंक 6 देखा तो 6 है, तो 6 होगा या क्या होगा 4, चिकू चिकू 36, 4 चौके 16। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो आपको पता है स्टार्टिंग में क्या है 89 है, तो किस पे जाएगा, निमे निमे 81 जाएगा। क्या जाएगा, निमे निमे 81। तो पहला डिजिट 9 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म है, मेरा आंसर क्या होगा 946 होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। जैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया एग्जाम में आया हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वही सेम चीज है, वही क्वेश्चन ट्राई करना है हमें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा मैंने कहा ना बच्चों, हमें अप्रोच देखनी है, अगर कहाँ शॉर्टकट लगा सकते हैं तो हमें शॉर्टकट से करना है, कहाँ बेसिक्स का सहारा ले सकते हैं तो बेसिक से करना है। अगर मैं इसको शॉर्टकट से करूंगा तो काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, इतने वर्ग हमें याद नहीं होते। ठीक है, तो लास्ट डिजिट देखना है बच्चों कितना है, 9 है, तो 9 है तो ये तो फाइनल हो गया कि अगर इकाई का अंक 9 है तो बच्चों किस किस का हो सकता है, या तो 3 का हो सकता है या 7 का। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। 3 होगा या 7, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल। तो अब ये दोनों ऑप्शन बचे। अब मैंने बताया था ना, अगर ये ऑप्शन देखना है तो हमें क्या चलना पड़ेगा, इनके पास बेसिक से लास्ट के 2 डिजिट लिए ये चले। क्लियर है? लास्ट के 2 डिजिट लिए ऐसे पेयर बनाए। अब देखो किस पे जाएगा बच्चों, अगर मैं करूंगा तो 1 है तो 1 पे जाएगा, 1 एकम 1, नीचे 0 बचेगा, क्या उतरेगा 81। क्लियर है? अब मैंने बताया था जो ये उसका क्या कर दो डबल, क्योंकि 1 तो दोनों में है ना बच्चों, हमें सेकंड डिजिट पे और जाना पड़ेगा, तो 2 है। अब देखो 24, अगर मैं 3 है, 3 पे जाऊंगा तो 3 पे कितना जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। जैसे अगर मान लो मैं 4 पे गया बच्चों तो 24 चौके कितना हो जाएगा 96। तो ये तो ज्यादा चला जाएगा ना बच्चों, तो किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 3 पे। तो बच्चों आपको साफ साफ पता है, ये फाइनल हो गया कि सेकंड डिजिट मेरा कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही आंसर नहीं होगा। आया समझ में? क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, में देखने को आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 13 से 169 बनता है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करना है, अगर ना समझ में आ रहा हो तो लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। ऐसे 1 पे गया 1, तो 1 तो दोनों डिजिट में है। क्लियर? 1 तो दोनों में है, तो एक और चले जाओ आप। जैसे 81 को करोगे तो 23 3 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, 3 पे। तो ये 100% फाइनल हो चुका है कि यहाँ पे मेरा सेकंड डिजिट क्या मिलेगा, 3। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये सिर्फ सेकंडों में किए जाते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन बेसिक सीखना जरूरी है। मैंने कहा ना, आगे जितने भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे और भी आएंगे, उन्हें बेसिक की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों ऐसे मत करना, कहीं शॉर्टकट सीखो, बेसिक भी सीखना है, पूरा चैप्टर कवर करना है। अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट का कहीं भी क्वेश्चन मिलता है कैसा भी, तो हमें आना चाहिए, वो हमारी रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम स्क्वायर रूट पे ही, फिर आगे चलें। इसी तरह बच्चों स्क्वायर रूट में थोड़ा और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मैंने ये 3 क्वेश्चन उठाए हैं, स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है बच्चों स्क्वायर रूट निकालना सिंपल क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट कैसे भी चेंज हो सकती है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन, आप मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला बच्चों, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है?
अब मुझे पता है बच्चों 2500 का तो पता है कितना होता है, 50 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो बच्चों 50 ही होता है, क्योंकि अगर मैं 2500 का निकालूंगा तो आपको साफ साफ पता है, बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, कितना बनेगा, 50 बनेगा। इसी तरह 961 का क्या बनेगा बच्चों, 961 का कितना बनेगा, या तो आपको याद होनी चाहिए, या बेसिक से भी करो या किसी से भी करो, जैसे मान लो शॉर्टकट से कर लो या बेसिक से। 961 है तो लास्ट के 2 डिजिट ऐसे 3 तिये 9 पे जाएगा बच्चों, क्या बचेगा नीचे 61, 3 का डबल कितना हो गया 6, तो किस पे चला जाएगा बच्चों 1 पे, तो 61। तो साफ साफ पता चल गया बच्चा किसका होगा, ये 31 का होगा। किसका होगा, 31 का। तो यहां कितना आएगा बच्चों 31। क्लियर है। पहले तो आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। 2500 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, 50 होगा। 961 का कितना होगा, 31 होगा। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, 2500 का कितना हो गया सोल्व, 50 हो गया, और 961 का कितना हो गया बच्चों 31। क्लियर है। लेकिन ऊपर और एक कंप्लीट पे स्क्वायर रूट दे रखा है, तो अब मैं देखता हूं इसको, 50 और 31 कितना हो गया बच्चों 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो बच्चों मेरा आंसर कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है। बड़े आसान से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए कि कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो 2500 का कितना हो गया 50, 961 का कितना हो गया बच्चों 31, 50 और 31 जोड़ दिया मैंने, कितना बन गया 81, फिर पूरे का भी स्क्वायर रूट है, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों 9। क्लियर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा बच्चों मैंने, अब देखना ध्यान से, स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है। यहां 2401 पे तो स्क्वायर रूट है, लेकिन 176 पे स्क्वायर रूट नहीं है। इस पे जो ये क्वेश्चन था बच्चों, इनमें दोनों पे स्क्वायर रूट था अंदर, फिर कंप्लीट पे स्क्वायर रूट था। बट इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है और 176 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बच्चों पहले हम इसका निकालते हैं। तो अगर मैंने शॉर्टकट से बात कहूं तो शॉर्टकट से सिखाया था मैंने, लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं बच्चों, 2 डिजिट लेने हैं। इकाई का अंक 1 है तो 1 होगा, या क्या होगा बच्चों 9, तो बच गया कितना 24, 24 किसके बीच में आएगा, पंजू पंजू 25 ज्यादा चला जाएगा, तो 4 और 5 के बीच आएगा। तो मैंने बताया था स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हमेशा छोटा डिजिट लेना है, क्या लेना है बच्चों 4। अब इन दोनों में से क्या होगा, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजू बच्चों कितना हो गया 20, 20 से 24 क्या है बड़ा है, तो बड़े वाला आएगा, मतलब मेरा क्या होगा 49 होगा। कितना बनेगा बच्चों 49। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्टकट मैं पहली क्लास में समझा भी चुका हूं बच्चों। लास्ट के 2 डिजिट लिए, यूनिट डिजिट देखना है, एक किसका होता है 1 का या 9 का, बच गया 24 की संख्या के वर्ग के बीच आएंगे 4 और 5, तो पहला डिजिट तो 4 आएगा। इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 20 से 24 क्या है बड़ा है, तो बड़े वाला अंक आएगा कितना 9। तो हमने यहां निकाल लिया बच्चों, ये क्या बनेगा 49। ये किसका बनेगा 49 का। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि 176 प्लस में कितना हो गया 49, 176 प्लस में कितना हो गया बच्चों 49। अब 176 और 49 को ऐड कर दो, 9 और 6 कितना हो गया बच्चों 15, 7 और 4 11 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है, और कितना बन जाएगा 225। अब 225 आपको पता है किसका होता है 15 का, तो यही क्या होगा बच्चों आपका आंसर होगा। क्लियर है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल आसान सा था, बट देखना स्टेटमेंट ध्यान से। 2401 का निकाला 49 आ गया, इस पे स्क्वायर रूट नहीं है 176 पे, 176 और 49 को जोड़ दिया 225, 225 का कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। क्लियर है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब आप ये देखते चलना, जैसे मैं एक बार तो यहां समझा रहा हूं, फिर यहां निकाल के दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं अगर 49 का पूछूं तो बच्चों कितना बन जाएगा 7, सबको पता है। अब 29 में क्या हो जाएगा 7 ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा बच्चों 36, 36 का कितना बन जाएगा बच्चों 6, 6 19 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 25, 25 का कितना बनेगा बच्चों 5, 11 में 5 ऐड हो जाएगा 16, क्या बनेगा 4, 5 और 4 9, और 9 का कितना बन जाएगा बच्चों 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े इजी से होते हैं। देखो मैंने कैसे किया है, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये सब पे स्क्वायर रूट है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बच्चों, तरीका यही रहेगा निकालने का, ठीक है, यही पैटर्न रहता है। अगर मैं 49 का पूछूं तो सबको पता है बच्चों 49 का कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7। अब 29 और 7 को मैं जब ऐड कर दूंगा बच्चों तो कितना बनेगा 36, और जब 36 का निकालोगे तो स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों 6 आ जाएगा। क्लियर है। कितना आ जाएगा 6। 19 और 6 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा बच्चों 25, और 25 का कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। 11 और 5 कितना होगा बच्चों 16 बनेगा, और 16 का कितना आ जाएगा बच्चों 4,
और 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। तो 9 का आंसर कितना आ गया बच्चों, 3। यही मेरा क्या होगा, आंसर बनेगा। क्लियर है। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बने हैं, जैसे मैंने अब आपको पहले बेसिक से भी सीखना है, स्क्वायर रूट और शॉर्टकट से भी, कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, सारे बना के देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इन्हीं क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट के अंदर चेंज करूंगा, जो आजकल पैटर्न है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाते बच्चों, बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस में दिए जाएंगे, स्टेटमेंट के अंदर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन लेकर। अगर कोई डाउट हो पहले वाली वीडियो में या उससे भी पहले भी, तो बच्चों मैंने हर बार का कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतने बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।